Hello everyone, today we are talking about vaccine storage at state level। तो वैक्सीन स्टोरेज हम स्टेट लेवल पे कैसे करते हैं, तो दो टाइप से होती है। वॉक इन कोल्ड रूम जिसे हम WIC कहते हैं, और दूसरा होता है वॉक इन फ्रीज़र जिसको हम WIF कहते हैं। तो पहला आता है WIC वॉक इन कोल्ड रूम, जिसका टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड आता है वॉक इन फ्रीज़र जिसका टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है वैक्सीन स्टोरेज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में लार्ज ILR और पाए जाते हैं, जिसे हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसका टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी कैपेसिटी 240 से 300 लीटर होती है। 240 से 300 लीटर के वैक्सीन्स को ये स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट आते हैं लार्ज डीप फ्रीज़र्स। इसका टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी कैपेसिटी 240 लीटर होती है। इसमें हम 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं वैक्सीन्स को। नेक्स्ट है वैक्सीन स्टोरेज इन PHC लेवल, जिसमें स्मॉल ILR आते हैं और स्मॉल डीप फ्रीज़र्स आते हैं। स्मॉल ILR का टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी कैपेसिटी 140 लीटर होती है। स्मॉल डीप फ्रीज़र्स का टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें वैक्सीन हम 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ आइसलैंड रेफ्रिजरेटर मस्ट बी टेकन 2 टाइम इन अ डे। मीन्स हम दिन में 2 बार आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चेक करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को हम महीने में 1 बार साफ़ करते हैं और जो भी डिल्यूटेड वैक्सीन्स होती हैं जिन्हें हम फ्रीज़र में स्टोर नहीं रखते हैं, उनको हम +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन डिल्यूटेड वैक्सीन्स को हम नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज PHC लेवल फॉर 1 मंथ। मीन्स जो लास्ट लेवल होता है वैक्सीन स्टोरेज का, वो एक PHC लेवल होता है। इसमें PHC लिखा है बट वो PHC लेवल होता है, जिसमें हम 1 महीने के लिए वैक्सीन्स को स्टोर करके रखते हैं। वैक्सीन स्टोरेज इन सब सेंटर लेवल वैक्सीन कैरियर, जो सब सेंटर लेवल पर हम वैक्सीन स्टोर करते हैं उसके लिए वैक्सीन कैरियर्स आते हैं, जिसमें फ्रोज़न आइस पैक्स यूज़ होते हैं 16 से 20 वायल के स्टोरेज के लिए, और 4 फ्रोज़न आइस पैक्स हम यूज़ करते हैं। डे कैरियर में हम 2 फ्रोज़न आइस पैक्स यूज़ करते हैं, जिसमें 6 से 8 वायल स्टोर की जा सकती हैं। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम वैक्सीन स्टोर एट सब सेंटर लेवल। सब सेंटर लेवल में हम कितने टाइम तक वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसका आंसर ये होता है कि 48 से 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे तक हम वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं सब सेंटर लेवल पर। वैक्सीन यूज्ड मिनिमम ड्यूरेशन व्हेन वैक्सीन कैरियर टाइटली क्लोज 48 आवर्स। मीन्स जो भी वैक्सीन होती है हम उसको कम से कम तब तक यूज़ कर सकते हैं जब, अगर कोई भी वैक्सीन है अगर वो खुली हुई है लेकिन उसका जो कैरियर है वो टाइटली क्लोज्ड है और वो 48 आवर्स के अंदर अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 48 आवर्स हम उसे फिर यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी खुली हुई वैक्सीन हो, कितनी भी टाइटली क्लोज्ड हो, हम 48 आवर्स के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुकी होती है। एडमिनिस्टर वैक्सीन लेवल फ्रोज़न आइस पैक ड्यूरेशन 1 to 3 आवर्स। मीन्स जो भी फ्रोज़न आइस पैक्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन 1 से 3 आवर्स की होती है। जो हम वैक्सीन लेवल पर हम एडमिनिस्टर करते हैं, वैक्सीन्स लगाते हैं, तब फ्रोज़न आइस पैक्स की ड्यूरेशन 1 to 3 आवर्स होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम इज़ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। मीन्स जो सबसे छोटी इकाई होती है कोल्ड चेन सिस्टम की, वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होती है जहाँ पर हम वैक्सीन्स को लगाते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम चांसेस ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फेलियर इज सब सेंटर लेवल, विलेज लेवल और एडमिनिस्टर लेवल। मीन्स सब सेंटर लेवल, विलेज लेवल या एडमिनिस्टर लेवल, ये तीनों एक ही नाम है जिन्हें हम अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। इन सब में कोल्ड चेन सिस्टम के फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं सब सेंटर लेवल, विलेज और एडमिनिस्टर लेवल पर ही होता है कोल्ड चेन सिस्टम के फेल होने का। सो यार ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आगे ऐसे वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।